नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जेके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो राजस्थान की जो लोक देवी है, उनसे संबंधित जो क्लास है वो चल रही है, जिसमें हमने जो 3 क्लास है वो आगे जो पढ़ ली है, जिसमें हमने राजस्थान की जो महत्वपूर्ण लोक देवी है उनको बारे में बहुत सारा पढ़ा है और कुछ और भी महत्वपूर्ण जो लोक देवी है जो रह गई है, उनको भी आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये जो क्लास है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। साथ ही जो आपने पिछले क्लासेस नहीं देखी है वो भी क्लास आप जरूर देखिएगा। और मैं बात करूँ इन क्लासों के बारे में, तो ये क्लास आपके जो राजस्थान के जो सभी एग्जाम हैं, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, चाहे ग्रेड थर्ड हो, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी भर्ती हो, चाहे आपकी एलडीसी, चाहे पटवार, सभी भर्ती के लिए कहते हैं कि आपकी ये इम्पोर्टेंट क्लास है वो रहने वाली है। क्योंकि ये जो पूरी क्लास है वो आपके नोट्स मेकिंग पैटर्न पर रहेगी और आप इस क्लासों को देखने के बाद अपने जो प्रॉपर रूप से नोट्स बना पाओगे और नोट्स बनाने के बाद आप अच्छे से उसको याद कर पाओगे। कारण क्योंकि अगर आप किसी अगर आप स्वयं नोट्स बनाने बैठोगे तो आपको 5 से 6 किताबें साथ मिलाकर आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे और उतना ही उससे ज़्यादा मैं कह सकता हूँ कि उससे ज़्यादा मैटर मैं आपको इन क्लासों के माध्यम से प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आप इस क्लासों के माध्यम से अपने नोट्स है वो बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हो और साथ में भी कुछ पॉइंट और भी अगर मान लो कि गलती बस छूट जाते हैं तो भी आप किसी और भी अन्य किताबों से आप उसको ऐड कर सकते हो और उसके बाद अगर आप तैयारी करोगे तो आपका जो सिलेक्शन है उसमें 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की जो क्लास है हम शुरू करते हैं। राजस्थान की लोक देवी वाले जो हम बातें कर रहे थे, जिसमें आज हमारी जो लोक देवी रहने वाली है आपकी जिलानी माता। जिलानी माता की बात की जाए तो इनका जो मंदिर है वो आपके बहरोड में देखने को मिलता है। कहाँ पे मिलता है कि आपकी जो जिलानी माता का जो मंदिर है वो आपके कहाँ है, तो याद रखेगा कि इनका जो मंदिर है वो आपके बहरोड में देखने को मिलता है। बात किया जिलानी माता के बारे में, तो इसमें इंपॉर्टेंट ये आता है कि ये जो मुख्य रूप से कहते हैं गुर्जर जाति की महिलाएं थी। कौन थी आपकी ये जो देवी है वो आपके मूल रूप से कहते हैं कि गुर्जर जाति की जो के महिला आपके थी। ठीक है, तो ये थोड़ी बात याद रखेगा क्योंकि मोस्टली अभी तक तो जिलानी माता के बारे में इनका जो मंदिर कहाँ है वही पूछा गया है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में ये भी पूछा जाए कि जिलानी माता मूल रूप से किस जाति की महिला थी, तो फिर याद रखेगा कि गुर्जर जाति की आपके महिला थी। फिर आगे आता है अगली लोक देवी आती है आपके नारायणी माता। नारायणी माता की बात की जाए तो इनका जो मंदिर है वो आपके बरवा डूंगरी अलवर में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? बरवा डूंगरी अलवर में देखने को मिलता है। और अलवर में जो मंदिर है बरवा डूंगरी में वो आपके प्रतिहार शैली का मंदिर है। कौन शैली का मंदिर है? प्रतिहार शैली का। याद रखेगा कि इनका जो मंदिर है वो आपके बरवा डूंगरी अलवर में कहते हैं कि इनका जो मंदिर है वो देखने को मिलता है। बात की जाए मंदिर की तो मैंने बताया कि जो मंदिर है वो आपके जो प्रतिहार शैली का जो मंदिर है। बात की जाए इनके जो मूल नाम की बात की जाए तो नारायणी माता का जो मूल नाम है वो था आपके करमेती बाई। क्या था आपके? करमेती बाई। तो इनका मूल नाम क्या मिलता है आपको? करमेती बाई है वो इनका मूल नाम आपको मिलता है। बात की जाए इनके पिता की तो इनके पिता का नाम आपके विजय राम नाई था। कौन था? विजय राम नाई। जबकि इनके जो पति की बात की जाए तो इनके पति का नाम आपके दो नाम के उल्लेख मिलता है। कुछ किताबों में आपके गणेश नाई मिलता है और कुछ किताबों में कर्मसी नाई आपके मिलता है। तो आप दोनों नाम याद रखेगा कि हो सकता है कि कई बार आपके ये नाम दे दिया जाए एग्जाम में और कई बार ये एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो दोनों अगर नाम ध्यान में हो तो प्रश्न आपके गलत होने की संभावना थोड़ी कम रहेगी। तो मैंने बताया कि इनकी नारायणी माता है। इनका खुद का नाम मूल नाम आपकी करमेती बाई था। इनके पिता का नाम आपके विजयराम नाई था और पति का नाम कई जगह अपने गणेश नाई और कई जगह आपके कर्मसी नाई के नाम दोनों नाम है वो आपके मिलते हैं। बात की जाए इनके पति की तो इनके पति की जो मृत्यु है वो आपके सांप के डसने से हुई। यानी सांप के काटने से इनके जो पति की मृत्यु हुई और बाद में कहते हैं कि इनके पति के साथ कहते हैं कि जो देवी है वो आपकी सती हुई थी। तो याद रखेगा कि जो नारायणी माता है वो आपके जो उनके पति के साथ क्या हुई थी आपकी सती हुई थी। ये थोड़ा ध्यान रखेगा क्योंकि इनके पति और पिता दोनों नाई थे, इसलिए कहते हैं कि ये कुल देवी है वो भी नाई जाति की ही कुल देवी मानी जाती है। ठीक है, तो नारायणी माता है वो आपके नाई जाति की कुल देवी है। किसकी कुल देवी है? तो याद रखेगा नाई जाति की कुल देवी है। जबकि अगर आराध्य देवी की पूछे जाए तो कहते हैं कि मीणा जाति की आराध्य देवी है। क्या रखेगा कि आराध्य देवी की बात की जाए तो कहते हैं कि देवी है वो आराध्य देवी आपके मीणा जाति की है। बात की जाए देवी की, क्योंकि आराध्य देवी मीणा जाति की, कुल देवी नाई जाति की है। तो इनके जो मंदिर है कहाँ पे आपके बरवा डूंगरी अलवर में है मंदिर है। तो कहता है कि मंदिर में जो पूजा के लिए कहता है कि पूजा कौन करेगा, कौन पुजारी रहेगा, नाई जाति का रहेगा या फिर मीणा जाति का रहेगा।
तो कहते हैं कि इन दोनों जातियों में अक्सर विवाद होता रहता है। तो इसमें याद रखेगा कि किस लोक देवी की पूजा के लिए कहते हैं कि नारी जाति और मीणा जाति में विवाद देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा कि आपके नारायणी माता है, कहते हैं कि इनकी पूजा के लिए कहते हैं कि दोनों जातियों में आपके अक्सर विवाद देखने को मिलता है कि पूजा कौन करेगा। ठीक है, बात की जाए माता के मेले के बारे में तो इनका जो मेला है वो आपके वैशाख शुक्ल 11 यानी वैशाख शुक्ल एकादशी को कहते हैं कि इनका जो मेला है वो आपके देखने को मिलता है। तो आई होप कि जितनी मैं नारायण माता के बारे में बात करी है वो सारी आपको समझ में आई होगी और इससे ज़्यादा आपके प्रश्न पूछता नहीं है। और हो सकता है कि अगर कोई प्रश्न पूछ ले जाए तो आप मैं वैसे आपके ये पूरी क्लास होने के बाद आपको एक प्रीवियस एग्जाम जो पूछे गए प्रश्न की जो सीरीज है वो भी चालू करूंगा, जिसमें आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के आपके प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, एक बार हम डिटेल में पढ़ लेंगे और उसके बाद फिर हम प्रश्नों के माध्यम से भी सारे जो टॉपिक है वो क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देवी की बात की जाए तो त्रिपुरा सुंदरी। नेक्स्ट देवी कौन सी हमारे पास की त्रिपुरा सुंदरी है, जिनका जो मंदिर है वो आपके मोस्टली हम पढ़ते हैं आपके तलवाड़ा बांसवाड़ा में इनका मंदिर देखने को मिलता है। लेकिन तलवाड़ा में भी कौन सा गांव है याद रखिएगा कि उमराई गांव है। कौन सा गांव मिलता है आपके उमराई गांव मिलता है कि उमराई गांव है। और तलवाड़ा बांसवाड़ा में कहते हैं कि देवी का जो मंदिर है त्रिपुरा सुंदरी का देवी का जो मंदिर है वो हमें देखने को मिलता है। कहते हैं कि देवी को बहुत सारे अन्य नामों के से भी जाना जाता है, जैसे तुरताई माता के नाम से जाना जाता है, त्रिपुरा महालक्ष्मी के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि आपके तुरताई माता या त्रिपुरा महालक्ष्मी किन के उपनाम मिलते हैं, तो याद रखिएगा कि त्रिपुरा सुंदरी के आपके उपनाम है आपको देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से, तुरताई माता और त्रिपुरा महालक्ष्मी मिलता, आपके त्रिपुरा महालक्ष्मी नाम है वो भी आपके त्रिपुरा सुंदरी देवी के नाम है वो आपके मिलते हैं। बात की जाए कि जो ये माता है वो किस की कुल देवी है, याद रखिएगा कि जो पांचाल जाति है, पांचाल जाति की जो कुल देवी है वो आपकी त्रिपुरा सुंदरी है। ठीक है, जबकि आराध्य देवी की बात की जाए तो आपके गुजरात के जो शासक थे सिद्धराज सोलंकी। ठीक है, गुजरात के शासक थे आपके सिद्धराज सोलंकी, उनकी आराध्य देवी मानी जाती है। जबकि जो पांचाल जाति है उनकी आपकी मानी जाती है आपकी कुल देवी। तो दोनों याद रखेगा कि पांचाल जाति की जो कुल देवी है और गुजरात के शासक थे आपके सिद्धराज सोलंकी, उनकी आपकी आराध्य देवी है वो आपके मानी जाती है। बात की जाएंगे मंदिर की, तो इनका जो मंदिर मैंने बताया कि आपके उमराई गांव तलवाड़ा बांसवाड़ा में इनका मंदिर देखने को मिलता है। और इसके मंदिर का जो निर्माण कार्य किसने कहता है, मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, अगर इसके बारे में हम बात करें तो इसका जो मंदिर का निर्माण है वो महाराजा धन्य माणिक्य, कौन सा, महाराजा धन्य माणिक्य और महाराजा चंदा भाई के द्वारा कहते हैं कि इनका जो मंदिर का निर्माण है वो आपके कराया गया था। तो आपके थोड़ा नाम है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, वैसे अभी तक इसके मंदिर के निर्माण के बारे में प्रश्न नहीं पूछा है, तो हो सकता है कि ये बात इम्पोर्टेंट है क्योंकि आने वाले समय में इसका मंदिर निर्माण किसके द्वारा करवाया गया उसके बारे में प्रश्न आपके पूछ लिया जाए। क्योंकि जो मोस्टली लगातार जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अब जो आपके एग्जाम एजेंसी है वो उस प्रश्नों को अवॉइड कर रही है कि जो प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं उसको अवॉइड कर रही है और कुछ नए प्रश्न पूछने की वाले जो ट्रेंड है चल रहा है। क्योंकि जैसे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है, अब उनको क्योंकि पोस्टें धीरे धीरे कम हो रही है और विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है, तो अब इतने सारे विद्यार्थियों में से कम विद्यार्थियों को चुनना है तो फिर एक ही इलाज है। क्योंकि अगर पुराने वाले प्रश्न अगर वापस पूछ लिया जाए, पुराने वाले प्रश्न ही अगर वापस पूछ लिया जाए तो वापस सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, तो फिर समस्या आती है। तो एक ही इलाज है कि जो प्रश्न नहीं अब तक नहीं पूछे गए उन प्रश्नों को पूछा जाए, तो फिर आपके इस तरह के जो प्रश्न है वो सामने देखने को मिलते हैं। क्योंकि इस तरह के जो प्रश्न है वो अभी तक पूछे नहीं गए हैं। तो याद रखिएगा कि जो त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है वो आपके महाराजा धन्य माणिक्य द्वारा और महाराजा चंदा भाई के द्वारा कहते हैं कि इसका निर्माण आपकी करवाया गया था। बात की जाए देवी की प्रतिमा की, जो काले पत्थरों पर जो सिंह पर सवार काले पत्थर है और काले पत्थर पर जो सिंह पर सवार देवी 18 भुजा वाले जो कहते हैं कि जो प्रतिमा है वो आपके यहाँ पे बनी हुई है। तो याद रखेगा कि जो प्रतिमा कैसी है, तो याद रखेगा कि काले पत्थरों पर सिंह पर सवार है और 18 भुजा वाली कहते हैं कि देवी की जो प्रतिमा है वो आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात की जाए आपके दिवाग माता के बारे में, तो दिवाग माता की बात की जाए तो इनका जो मंदिर है वो आपके जोलर प्रतापगढ़ में देखने को मिलता है। कहाँ पे, आपके जोलर प्रतापगढ़ में देखने को मिलता है। क्योंकि हमें जो कुछ बड़ी बड़ी लोक देवी है जिनके बारे में ज़्यादा डिटेल मिलती है, उनके साथ साथ में छोटे छोटे लोक देवी के बारे में भी हम कवर करते रहेंगे ताकि आपको यूँ पढ़ने में थोड़ी बोरिंग ना हो। जैसे बड़ा पढ़ लिया उसके बाद ये पढ़ोगे तो आपको लगेगा मैंने इतनी सारी लोक देवियों को याद कर लिया, तो एक से अंदर से मोटिवेशन आएगा कि हमने इतना सारा कर लिया, थोड़ा बहुत और थोड़ा ही और करना होगा। ठीक है, इसलिए मैंने जो सभी जो मिक्स में आपके रखे हैं। ठीक है,
तो मैंने बात करा था आपके दिबांग माता के बारे में, और दिबांग माता का मंदिर आपके जोधपुर प्रतापगढ़ में आपको देखने को मिलता है। इनके बारे में आपको एक विशेषता मिलती है कि कहते हैं कि ये देवी है जिन्होंने कहते हैं कि जेल से कैदियों को छुड़ाया था। क्या मान्यता मिलती है कि देवी के द्वारा कहते हैं कि जेल से कैदी है उनको छुड़वाने का कार्य है वो देवी के द्वारा किया गया था, जिनका मंदिर आपके जोधपुर प्रतापगढ़ में देखने को मिलता है। और कहते हैं कि जब जो श्रद्धालु इनके देवी के जो मंदिर में जाते हैं, जो श्रद्धालु देवी के मंदिर में जाते हैं और अगर उनकी जो मनोकामना है वो अगर पूरी हो जाती है तो कहते हैं कि देवी के चरणों में जो हथकड़ी है, जो बेड़िया है वो आपके कहते हैं कि चढ़ाने की जो मान्यता है वो इस आपके मंदिर में देखने को मिलती है। तो याद रखिएगा, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है, हो सकता है कि आपको आने वाला एग्जाम में देखने को मिल जाए कि किस देवी की मंदिर में हथकड़ी और बेड़िया आपकी चढ़ाई जाती है। तो याद रखिएगा कि दिबांग माता की दिबांग माता है उनके मंदिर में आपके जो हथकड़िया और बेड़िया चढ़ाई जाती है, और जिनका मंदिर आपके जोधपुर प्रतापगढ़ में आपको देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा कि हथकड़ी और बेड़िया आपके चढ़ाने की जो परंपरा आपके। नेक्स्ट बात करूँ मैं आपके डाढ़ माता के बारे में। तो डाढ़ माता का मंदिर है वो आपके कोटा में है, और केवल इसमें से इतना ही आपके पूछता है, क्योंकि ज्यादा इसमें डिटेल आपको मिलती नहीं है। तो डाढ़ माता का मंदिर आपके कोटा में मिलता है। फिर मैं अगले बात करूँ रक्तदंजी माता, कौन सी है? रक्तदंजी माता के बारे में बात करूँ तो इनका जो मंदिर है वो आपके संतूर बूंदी में देखने को मिलता है। कहाँ पे? आपके संतूर बूंदी में कहते हैं कि इन देवी का जो मंदिर है वो आपको देखने को मिलता है। और क्या बात की जाए कि देवी के बारे में, तो ये आपके जो कंजर जाति की जो इष्ट देवी है वो आपके है। कौन है? तो रक्तदंजी की बात की जाए तो आपके कहते हैं कि इष्ट देवी किसकी है? तो कंजर जाति की है। क्या लिखेगा कि इष्ट देवी किसकी है? तो कंजर जाति की इष्ट देवी आपके मिलती है। नेक्स्ट देवी की बात की जाए तो कोड़िया माता के बारे में बात करूँ तो कोड़िया माता है वो आपकी 12 में है। कहाँ पे है? इनका मंदिर आपको देखने को मिलता है 12 जिले में देखने को मिलता है। और कुल देवी की बात की जाए तो आपके सहरिया जनजाति है, सहरिया जनजाति है, उनकी आपकी कुल देवी है वो आपकी कोड़िया माता आपके मिलता है। तो और नेक्स्ट आपकी अगली और इसमें रहने वाली है आपकी बीजासन माता। बीजासन माता की बात की जाए तो इनका जो मंदिर है वो आपके इंद्रगढ़ बूंदी में देखने को मिलता है। बीजासन माता इंद्रगढ़ बूंदी में कहते हैं कि इनका जो मंदिर है आपको देखने को मिलता है। देवी का जो मेला है वो आपकी नवरात्रि में लगता है। देवी का जो मेला है वो कहाँ लगता है? तो याद रखिएगा कि नवरात्रि में लगता है। तो देवी का आपकी मंदिर आपकी इंद्रगढ़ बूंदी में है। इनका जो मेला है वो नवरात्रि में लगता है। और कहते हैं कि इनके जो मंदिर का निर्माण है वो इंद्रसाल के द्वारा करवाया गया था। कौन? किसके द्वारा? इंद्रसाल के द्वारा करवाया गया था। और याद रखिएगा कि इंद्रसाल कौन था? तो बूंदी के शासक थे शत्रुसाल हाड़ा। बूंदी के शासक थे आपके शत्रुसाल हाड़ा थे, और उनके छोटे भाई थे आपके ये इंद्रसाल। ठीक है, यानी इंद्रसाल के द्वारा निर्माण करवाया गया था। और आपके बूंदी के शासक थे आपके शत्रुसाल हाड़ा, उनका छोटा भाई था आपके इंद्रसाल, और उन्हीं के द्वारा कहते हैं कि आपके जो बीजासन माता का मंदिर है वो उसका निर्माण करवाया गया था। और कहाँ करवाया गया था? तो याद रखिएगा इंद्रगढ़ बूंदी में करवाया गया था। तो ये जो सारी बातें हमने राजस्थान की लोक देवी समझ के लिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। बाद में आप लोग कहते हैं कि जब अपने नोटबुक में आपके नोट करने में थोड़ी आसानी रहेगी। ठीक है, तो ये सारी अपने बातें लोक देवी के बारे में करिए, और नेक्स्ट लाइन में अन्य जो लोक देवी है उनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। और आई होप कि जो बातें हमने लोक देवी से संबंधित करी है वो आपको याद हुई होगी। ठीक है, तो है नेक्स्ट स्लाइड पर। तो नेक्स्ट लोक देवी हमारे पास रहने वाली है आपके सकराई माता। सकराई माता के बारे में हम बात करूँ तो इनका जो मंदिर है वो आपके उदयपुर वाटी सीकर में देखने को मिलता है। कहाँ पर मिलता है? आपके याद रखिएगा कि उदयपुर वाटी सीकर में कहते हैं कि सकराई माता का जो मंदिर है वो आपको देखने को मिलता है। बात की जाए देवी के मूल नाम की, तो मूल नाम था इनका शंकराबाई। क्या नाम था आपके? शंकराबाई है वो देवी का कहते हैं कि जो मूल नाम आपके था। बात की जाए इनके मेलों की, तो इनका मेला है वो वर्ष में 2 बार लगता है। एक बार आपके चैत्र नवरात्र में और एक बार लगता है आपके आश्विन नवरात्र। उसमें 2 बार कहते हैं कि देवी का जो मेला है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इतनी हमें बात बताई कि मैंने बताया कि देवी का जो सकराई माता है इनका मंदिर आपके उदयपुर वाटी सीकर में देखने को मिलता है। मूल नाम इनका शंकराबाई है, और इनका जो मेला है वो आपकी चैत्र और आश्विन नवरात्र में कहते हैं कि साल में 2 बार आपको देखने को मिलता है। राजस्थान के अलावा कहते हैं कि देवी के एक और अन्य मंदिर देखने को मिलता है, वो मिलता है आपके सहारनपुर यूपी में देखने को मिलता है। कहाँ पर? आपके जो सहारनपुर यूपी है उस पर कहते हैं कि आपके देवी का जो मंदिर है वो आपको देखने को मिलता है। बात की जाए देवी के बारे में तो कहते हैं कि इनकी कुल देवी है, तो ये कुल देवी आपके खंडेलवाल की खंडेलवाल है, उनकी कुल देवी आपके मानी जाती है। वैसे मैंने आपको जो कुल देवी वाली जो पूरी लिस्ट बताई थी उसमें भी मैंने आपको इनके बारे में आपके दिखाया था कि सकराई माता आपके खंडेल वालों की कुल देवी है। जैसे मैंने पूरी जो सारी बातें हैं वो कि कौन कौन सी देवी है और
कौन सी देवी किस जाति की कुल देवी है, उसके बारे में मैंने प्रॉपर रूप से और पहले से ही नोट करवाया था, क्योंकि इस तरह के जो प्रश्न है ना, ये कुल देवी वाला संबंधित प्रश्न है, ये थोड़े इंपॉर्टेंट भी रहते हैं और साथ ही सीधे वन लाइनर के रूप में पूछे जाते हैं। यानी सीधा से अगर मान लो कि अगर एग्जामिनर को कुछ नहीं पूछना हो तो सीधा वो कुल देवी वाला प्रश्न उठाएगा और पूछ लेगा कि बताओ, या तो चार तरफ एक तरफ 4 लोग देवी दे देगा, एक तरफ 4 जाति दे देगा और बताएगा कि कहो मिलान करो, या फिर किसी एक देवी का नाम दे देगा बता और कहेगा कि बताओ किसकी कुल देवी है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न भी आपके पूछ जाते हैं। अब इतनी सारी बातों में कहते हैं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि जो संतराई माता है, संतराई माता है, इनके जो मंदिर के जो महंत है, जो पुजारी है, जो महंत है, वो नाथ संप्रदाय से संबंधित होते हैं। किस संप्रदाय से? नाथ संप्रदाय से। तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट इस लोक देवी वाले सेक्शन में आपकी आती है। यानी इस लोक देवी से संबंधित सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सी आती है कि इस देवी के जो मंदिर के जो महंत होते हैं, संतराई माता के जो माता है, उनके जो मंदिर के जो महंत होंगे वो आपके नाथ संप्रदाय से संबंधित होंगे। तो थोड़ा याद रखेगा कि नाथ संप्रदाय से संबंधित जो महंत किस लोक देवी से है मंदिर में रहते हैं, तो आपके संतराई माता के आपके आंसर हो जाएगा। फिर अगली बात करेंगे हम रानी सती के बारे में। इंपॉर्टेंट लोक देवी है और अक्सर इसके बारे में भी कहते हैं कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और आपके आपके रानी सती है, तो ये आपकी पूरी की पूरी आपकी इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे रानी सती है, आपके जीर्ण माता है, वो सारी की सारी पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि इस पर से अक्सर आपके पूछा जाता है। बात की जाए आपके रानी सती के बारे में, तो इनका जो मंदिर है वो आपके झुंझुनू में देखने को मिलता है। मंदिर है वो आपके झुंझुनू में देखने को मिलता है। बात की जाए इनके उपनामों की बारे में बात की जाए, तो कहते हैं इन्हें सती दादी या दादी जी के नाम से कहते हैं कि देवी को आपके पूजा जाता है। ठीक है, बाकी का इसका मूल नाम की बात की जाए तो इनका मूल नाम मिलता है आपके नारायणी बाई। क्या मिलता है? आपके नारायणी बाई है मूल नाम मिलता है इनका, नारायणी बाई मिलता है। इनके पति का नाम मिलता है आपके तन धन दास। क्या मिलता है? आपके तन धन दास मिलता है। कहते हैं कि जो आपके तन धन दास है ना, इनके पति का नाम है मिलता है आपके तन धन दास। कहते हैं कि जो 1652 में कहते हैं कि जो हिसार के नवाब थे, हिसार के नवाब थे, उनके द्वारा कहते हैं कि इनके जो पति की हत्या, उनके द्वारा कहते हैं कि इनके पति की हत्या कर दी गई थी। और उनके पति की हत्या करने के बाद कहते हैं कि जब देवी को गुस्सा आया और देवी ने कहते हैं कि अपने पति के हत्यारों को कहते हैं पहले सबसे पहले मारा, और उसके बाद कहते हैं कि स्वयं भी सती हो गई और बाद में कहते हैं कि देवी सती के रूप में इनकी पूजा की जाती है। तो याद रखिएगा कि इनकी जो पति की मृत्यु है वो आपके 1652 में हिसार के नवाब के द्वारा कहते हैं कि आपकी हत्या करवाई गई थी। थोड़ा ध्यान रखिएगा इसमें। तो इनके मैंने बताया था कि इनके पति के बारे में बात कर रहे थे हम। इनके पति का नाम आपके तंदन दास है, वो आपके मिलता है। बात की जाए देवी का जो मेला है वो आपके भाद्र अमावस्या है। भाद्र अमावस्या को कहते हैं कि देवी का जो मेला लगता है। और कुल देवी की बात की जाए तो आपके ये अग्रवाल समाज की आपकी जो कुल देवी है वो आपके आती है। बात की जाए आपके कहते हैं कि इनके मंदिर की बात की जाए तो यहाँ पे कहते हैं कुल मिला के 16 देवियों के जो मंदिर है वो एक साथ में आपको मिलता है। क्या मिलता है? 16 देवी है, उनका मंदिर एक साथ में आपको यहाँ पे कहते हैं कि देखने को मिलता है। तो ये भी थोड़ा बात ध्यान में रखिएगा। और मैंने एक बात बताई थी कि 1652 में आपके जो हिसार के जो नवाब थे उनके द्वारा कहते हैं कि इनकी पति की हत्या कर दी गई और बाद में कहते हैं देवी ने अपने जो पति की हत्या जो भी थे उनकी वापस उनको मारा और उसके बाद स्वयं भी कहते हैं कि सती हो गई थी। अब इस पूरी बात में कहते हैं सती प्रथा के बारे में आती है और धीरे धीरे कहते हैं कि सती प्रथा के बारे में बात करूँ तो सती प्रथा में सबसे पहले जो रोक लगाई गई थी वो आप लगाई गई 4 दिसंबर 1829 में। सती प्रथा पर सबसे पहले जो रोक लगाई गई थी वो लगाई थी 4 दिसंबर 1829 में लगाई गई थी। कहते हैं कि राजा राम मोहन का प्रयास राजा राम मोहन राय है उनके द्वारा कहते हैं बहुत सारे बार प्रयास किया गया था और बाद में कहते हैं कि विलियम बेटी के द्वारा कहते हैं कि इस प्रथा पर कहते हैं कि आपके रोक लगा दी गई थी। तो क्या लिखेगा कि 4 दिसंबर 1829 को कहते हैं कि आपके देवी 4 दिसंबर 1829 को कहते हैं कि सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी आपकी राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा और विलियम बेटी के द्वारा कहते हैं कि इस प्रथा पर पूरी की पूरी रोक लगा दी गई थी। ठीक है, तो ये जो सारी बातें हमने रानी सती के बारे में या कहते हैं कि नारायणी बाई के बारे में या दादी जी के बारे में हमने बात करी थी। नेक्स्ट बात करेंगे हम आपके जीण माता के बारे में। जीण माता के बारे में बात करें तो इनका जो मंदिर है वो आपके रेवासा धाम, यहाँ पे आपको रेवासा धाम कचोर गाँव सीकर में देखने को मिलता है। तो यह लिखेगा कि इनका मंदिर आपकी रेवासा धाम कचोर गाँव और सीकर में कहता है कि इनका मंदिर है वो देखने को मिलता है। देवी के मूल नाम की बात की जाए तो आपके जीण माता का मूल नाम आपके जयंती बाई मिलता है। मूल नाम कौन सा मिलता है? तो आया रहेगा कि जयंती बाई मिलता है। और इनके जो पिता का नाम मिलता है वो आपको मिलता है राजा धनराय चौहान। पिता का मिलता है आपके राजा धनराय चौहान है, वो इनके पिता का नाम मिलता है। कहते हैं कि देवी का जन्म है वो धंधु गांव चूरू में हुआ था। देवी का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखिएगा कि धंधु गांव चूरू में हुआ था। और वहीं पे कहते हैं कि आपके बाद में
ये आपके जब इनके भाभी के द्वारा कहते हैं कि इन्हें परेशान किया गया, तो कहते हैं कि जब अपने जन्म स्थान छोड़ कर के आपके ये सीकर वाले स्थान में आ गई थी, और वहीं पर कहते हैं कि वहीं पर आपके कहते हैं कि आपके पूजा पाठ करना स्टार्ट कर दिया गया था। बाद में जब इनके भाई को पता चला कि इनकी जो बहन है वो आपकी सीकर चली गई, तो बाद में कहते हैं कि वो भी बहन को मनाने के लिए कहते हैं कि आपकी इनके बहन के पीछे गए, लेकिन वो नहीं मानी, और वहीं पर कहते हैं कि आपके योग पूजा पाठ करने लगी। तो फिर कहते हैं कि इनके भाई हैं वो भी इन्हीं के पास बैठ गए और वही कहते हैं कि पूजा पाठ करने लग गए। ठीक है, तो बात की जाए इनके भाई कौन थे, तो इनके भाई थे आपके हर्ष भैरव थे। कौन थे? आपके हर्ष भैरव थे। ठीक है, और इनका भी कहते हैं कि आपके और हर्ष पर्वत पर कहते हैं कि इन्होंने कहते हैं तपस्या करनी शुरू कर दी थी। यानी कि मैंने बताया कि हमें जैन माता है, अपने भाभी से झगड़ा होने के बाद कहते हैं कि वहां से चली गई, और आपके सीकर में कहते हैं कि वहीं पर आपकी तपस्या करने लगी, और बाद में कहते हैं कि जब उनका भाई उनको मनाने गया तो वो भी कहते हैं कि नहीं माने, और फिर भाई उनका भाई भी वही बैठ गया, और वहीं पर कहते हैं कि खुद स्वयं भी तपस्या करने लगा। भाई जिस स्थान पर तपस्या करने लगा था वो था आपके हर्ष पर्वत था, जो कहाँ था? आपके सीकर में। ठीक है, कहाँ पे है? सीकर में। लेकिन एक ऐसा ऐसा पर्वत और मिलता है, वो मिलता है आपके हर्षनाथ का पर्वत। एक मिलता है हर्ष पर्वत जो सीकर में है, और एक मिलता है हर्षनाथ पर्वत जो मिलता है आपको अलवर में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? अलवर में मिलता है। तो नाम याद रखेगा, दोनों का सेम नाम है। तो हर्ष पर्वत सीकर में और हर्षनाथ पर्वत अलवर में देखने को मिलता है। बात की जाए देवी के उपनामों के बारे में, तो कहते हैं कि इन्हें मधुमक्खियों की देवी और आपके शेखावटी की लोक देवी के रूप में कहते हैं कि देवी को पूजा जाता है। मैंने बात करा था कि आपके मधुमक्खियों की देवी और शेखावाटी की लोक देवी के रूप में कहते हैं कि इनकी पूजा जाता है। बात की जाए कुल देवी की, तो कहते हैं कि जो सीकर के जो चौहान है, सीकर के जो चौहान है और आपकी जो शेखावाटी की जो मीणा है, दोनों की कहते हैं कि आपकी जो कुल देवी है वो आपके जीन माता आपके मानी जाती है। तो क्या लिखेगा कि जीन माता सीकर के चौहान और शेखावाटी की जो मीणा है, दोनों की आपके कुल देवी आपकी मानी जाती है। बात की जाएंगे मेलों की, तो इनका भी मेला आपके चैत्र और आश्विन नवरात्र में लगता है। जबकि मैंने एक और बताया था कि ये आपके सकराई माता, और सकराई माता का जो मेला है वो भी आपके चैत्र और आश्विन नवरात्र में आपके कहते हैं कि देखने को मिलता है। बात की जाए देवी की जो प्रतिमा के बारे में, देवी की प्रतिमा है वो आदमकद प्रतिमा है, सस लगाकर आपके साथ प्यास लगाकर सब तक की एक पूरी की पूरी आपकी जो मूर्ति है वो देखने को मिलती है, और वो भी 8 भुजाओं वाली। कैसी भुजा वाली? 8 भुजा वाली, यानी कि आदमकद प्रतिमा है और अष्ट भुजा वाली प्रतिमा आपको देखने को मिलती है। बात की जाएगी तपस्या की, तो देवी ने कहते हैं कि कहाँ पे तपस्या की थी, तो याद रखिएगा कि काला सीकर पहाड़ी पर आपकी तपस्या की थी। जबकि हर्ष पर्वत पर कहते हैं कि इनके भाई थे हर्ष भैरव, वहां पर कहते हैं कि उनके भाई के द्वारा तपस्या करी गई थी। याद रखिएगा कि देवी के द्वारा तपस्या कहाँ करी गई थी, तो याद रखिएगा काला सीकर पहाड़ी पर। काला सीकर पहाड़ी पर कहते हैं कि उनके द्वारा तपस्या की गई थी। कहते हैं कि देवी को भोग के रूप में 2.5 प्याला शराब और बकरे के जो कान है वो चढ़ाया जाता है। याद रखिएगा कि देवी को कहते हैं कि 2.5 प्याला शराब और बकरे के जो कान है वो आपके भोग के रूप में कहते हैं कि देवी को चढ़ाए जाते हैं। बात की जाए इंपॉर्टेंट बात अब आता है कि इस देवी के जो मंदिर का निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा कि जो मंदिर का निर्माण है वो चौहान राजा, कौन कह रहा कि चौहान राजा हट्टर के द्वारा कहते हैं कि इसका मंदिर का निर्माण 1064 ईस्वी में किया गया था। तो मंदिर का निर्माण चौहान राजा हट्टर के द्वारा 1064 ईस्वी में किया गया था, और ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि जीन माता का मंदिर है वो इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो याद रखेगा कि 1064 ईस्वी में चौहान राजा हट्टर के द्वारा कहते हैं कि देवी का मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कहते हैं कि देवी के चमत्कार इतने थे कि जब औरंगजेब का शासन था तब औरंगजेब इस देवी के चमत्कारों से बहुत प्रभावित हुआ। तो बाद में कहते हैं कि जब देवी के चमत्कार को देखकर अपने ही दरबार से कहते हैं कि आपके प्रतिवर्ष अपने ही देवी के चमत्कार को देखकर कहते हैं कि अपने दरबार से प्रतिवर्ष कहते हैं कि 1.25 मन तेल है वो देवी के दीपक के लिए कहते हैं कि उन्होंने भेजना शुरू किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट बात आती है कि औरंगजेब के द्वारा देवी के चमत्कार से प्रभावित होकर देवी के दीपक के लिए आपके हर वर्ष 1.25 मन तेल है वो आपके भेजना आपकी शुरू किया गया था। तो ये बात आपकी मैंने आपको ये बात बता दी गई। ठीक है, बात की जाए आपके लोकगीतों में, तो कहते हैं कि राजस्थान के सभी लोक देवी है और सभी लोक देवी में सबसे जो लंबा लोकगीत है वो आपके जीण माता का ही मिलता है। तो सभी लोक देवियों में सबसे लंबा गीत जीण माता का मिलता है। और याद रखिएगा कि जीण माता के जो गीत है वो आपके जो कन फटे जोगी है उनके द्वारा कहते हैं कि सारंगी और डमरू वाद्य यंत्र है। आपके कन फटे जोगी है और कन फटे जोगी के द्वारा कहते हैं कि सारंगी और डमरू वाद्य यंत्र के साथ कहते हैं कि देवी के लोकगीत है वो गाते हैं। तो ये सारी बातें हमने जीण माता के बारे में करी है, और आई होप कि जितनी भी बातें हमने राजस्थान के ये लोक देवियों के बारे में करी है तो वो आपको समझ में आई होगी। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो।
ठीक है। तो ये आज की जो हम क्लास हम यही रखेंगे, क्योंकि और मैं ऐसे उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर जितनी भी मैंने बातें बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही होगी तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा कि आपको ये क्लासें कैसी लगती, कि आपके लिए ये क्लासें हेल्पफुल है या नहीं है, उसके बारे में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही और कुछ भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन ओपन है, आप उसमें आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और जिन्होंने पिछले क्लासें नहीं देखी है तो आप पिछले क्लासें भी जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। धन्यवाद।